बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पेस मेकर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें फ़र्दर ऑन हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ये हाइड्रेटेड कार्बन इनको हम कहते हैं, जो कि नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो यहाँ पे कुछ इन लिस्ट किए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन इसमें बताया गया है कि तमाम जानदारों की डाइट के अंदर, ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। सेकंड वन में बताया गया है कि ये एनर्जी स्टोरेज बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की सूरत में या ग्लूकोज़ की सूरत में ये एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा थर्ड वन में बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन का ये कंपोनेंट होते हैं और ये कुछ सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब ये सेल टू सेल जो राब्ता होता है, सेल टू सेल जो रिकॉग्निशन होती है, उनमें ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो सर्व्स एज स्ट्रक्चरल रोल। ये स्ट्रक्चरल किरदार भी अदा करते हैं। बहुत सारे जानदारों के अंदर स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, जैसा कि सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल आपने पढ़ा होगा। पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। जो ग्लाइकन लफ्ज़ है ये यहाँ पे ग्लूकोज़ को या कार्बोहाइड्रेट्स को डिनोट कर रहा है। देन इसमें एक्जोस्केलेटन ऑफ बहुत सारे इंसेक्ट्स का जो एक्जोस्केलेटन है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, काइटन एक्जोस्केलेटन के अंदर मौजूद होती है, जो इसको हार्ड डेपोजिशन के अंदर मदद दे रही होती है। तो इंसेक्ट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, जैसा कि फाइब्रस सेलुलोज है, ये भी स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। लास्ट वन इसमें बताया गया कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इनका जो जनरल फार्मूला है वो CH2O है। यानी इसमें H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो प्रेजेंट होती है, और इसमें होल N से डिनोट किया गया। और इनको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन, या आप कह लें पानी रखने वाले कार्बन। इसमें जो इसके जनरल फार्मूला बताया गया CxH2OY। तो इसमें x कोई होल नंबर हो सकता है, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है कार्बन नंबर की तादाद की बेस पे, और y भी। इसके अलावा इसका सोर्स जो है ये आपने पढ़ा होगा, जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि फोटोसेंसिस कर सकते हैं, ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। कार्बन और वाटर को मिलाकर सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये ग्लूकोज़ को बनाते हैं, या कुछ और स्टार्च या कुछ और शुगर्स को बनाते हैं। तो इनमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही होती है। फोटोसेंसिस की अगर बात की जाए एनुअली, ये एक साल के अंदर 100 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो ग्लूकोज़ को अमाइनो एसिड, फैट्स या इस तरह के प्रोडक्ट से वो ड्राइव कर सकते हैं इनकी ब्रेकडाउन से। तो वो भी इस तरह से शुगर्स को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी 3 क्लासेस बताई गई हैं। इससे पहले ये कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स कहा जाता है, जो कि ग्रीक वर्ड सैक्रोन से निकला है, जिसका मतलब है स्वीट इन टेस्ट, या इसको शुगर्स कहते हैं। तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहा जाता है। इसमें मोनोसेक्राइड, जिनको सिंगल शुगर्स कहते हैं, इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स और मिसालें बताई गई हैं। इसमें सबसे सादा तरीन कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इसमें जो कार्बन की तादाद होती है वो 3 to 10 कार्बन नंबर्स होते हैं, और ये काफ़ी मीठे होते हैं, टेस्ट में पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज्ड
का मतलब ये है कि इनसे इनको मज़ीद तोड़ा नहीं जाता पानी की मौजूदगी में। तो इनमें जो फंक्शनल कार्बन होती है वो 2 तरह की होती है, एल्डो शुगर या कीटो शुगर। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की जाती है ना, वो भी यही है। इन्हें एल्डो शुगर और कीटो शुगर की बिना पर इसकी डेफिनेशन की जाती है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। यानी ऐसे एल्डिहाइड शुगर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सल, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं, या ऐसे कीटो शुगर्स जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सल यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। इनमें कार्बन नंबर की बेसिस पे इनकी कुछ क्लासेस बताई गई हैं कि इनमें कार्बन की तादाद की बेस पे, जिसमें इसका जो सफिक्स है वो ओजेस एंड पे आ रहा होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। ट्रायोजेस जो 3 कार्बन रखते हैं उनको आप ट्रायोजेस कहेंगे। टेट्रोजेस जो हैं ये 4 कार्बन वाले, पेंटोजेस जो हैं ये 5 कार्बन वाले, और हेक्सोजेस जो हैं ये 6 कार्बन वाले, और हेप्टोजेस ये 7 कार्बन वाले, और इस तरह से ये 10 तक या 9 तक इनकी तादाद हो सकती है। इनमें जो एल्डो शुगर्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आमतौर पर इसको एंड पे ओज सफिक्स से डिनोट किया जाता है, और जो कीटो शुगर्स होते हैं इनको आमतौर पे एंड पे लोज लफ्ज़ आ रहा होता है, लेकिन सारे जो है उनके लिए नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। जैसे कि ट्रायोजेस यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड और इसमें डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ये 3 कार्बन रखते हैं, जो कि ये पैदा होते हैं जब सेलुलर रेस्पायरेशन और फोटोसेंसिस हो रही होती, तो ये इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स के तौर पर यानी कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए ये बनते हैं और फर्दर इनको प्रोसेस कर दिया जाता है। टेट्रोजेस जो हैं ये 4 कार्बन रखते हैं, ये आमतौर पर नेचर में कम पाए जाते हैं। और पेंटोजेस में राइबोज शुगर आपने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का ये बहुत बेसिक जो है हिस्सा होता है। हेक्सोजेस कॉमन है, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं। और हेप्टोजेस इनमें ग्लूको हेप्टोज और सूडो हेप्यूलोज ये पाए जाते हैं। इनमें ओलिगोसैकराइड्स जो होते हैं ये ऐसे शुगर्स होते हैं जो मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनते हैं, और इनमें 3 से 9 शुगर्स यानी 3 से 9 सब यूनिट्स जब मिलते हैं मोनोसैकराइड्स के तो ये बनते हैं। फर्दर इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, इनमें ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये कम मीठे होते हैं मोनोसैकराइड से, ये कम हल पजीर होते हैं पानी में बनिस्बत मोनोसैकराइड्स, और ये जब हाइड्रोलाइसिस इनकी की जाती है तो इनसे मोनोसैकराइड ही पैदा होते हैं। इनकी कुछ मिसालें बताई गई हैं। सुक्रोज़, NR आगे लिखा हुआ है, NR का मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस पर हम बात करेंगे। और ये पूरा ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड और मोनोसैकराइड इनको हम अलग अलग ब्रीफली डिटेल से डिस्कस करेंगे। सुक्रोज़ जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी होती है। माल्टोज़ जो है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनती है, और इसके आगे R लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज़ ग्लूकोज और गलैक्टोज़ के मिलने से बनती है। रेफिनोज़ जो है डियर स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज, गलैक्टोज़ और फ्रुक्टोज़ के मिलने से बनती है। और इसके अलावा एक और है जेंटिनोज़, इसको आप कहते हैं, ये फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनती है। या आप कह लें कि जब ये टूटते हैं तो ये वाले सब यूनिट्स ये प्रोड्यूस करते हैं। पॉलीसैकराइड्स भी ये ज़्यादा होते हैं, इसमें टेस्ट होते हैं, कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है। जितनी कार्बन की तादाद ज़्यादा होती जाएगी उसी तरह से टेस्ट कम होता जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, पानी में कम हल पजीर होते हैं। इनका अगर इनकी मिसालों की बात की जाए, स्टार्च जिसको हम ये एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, अगर इसका टेस्ट करना हो तो आयोडीन के साथ इसको टेस्ट किया जाता है, आयोडीन का सलूशन इसके साथ मिलाया जाता है तो ये ब्लू कलर शो करते हैं।
उसके बाद अमाइलोजेज हैं, इनमें जो सब यूनिट्स होते हैं वो सिंगल चेन के अंदर लगे होते हैं, और अमाइलोपेक्टिन जो है इनमें ये ब्रांच्ड सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। सेलुलोज जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसमें नेचर में, और इसका कोई कलर नहीं होता आयोडीन के साथ। तो इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी क्लासिफिकेशन में अभी हमने बात की है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पोलोसेक्राइड, इसमें सारी चीज़ें वही बताई गई हैं और मिसालें भी बताई गई। पॉलीसेक्राइड के बारे में ज़रा सा आप देख लें कि हेट्रोपॉलीसेक्राइड वो होंगे जिनमें सब यूनिट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसमें ग्लूकोज और पेप्टाइड्स यानी कि अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स होंगे, और ग्लाइकोजमाइन, ग्लाइकैन, इसमें एसिडिक शुगर्स और अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे होंगे जिनमें सिमिलर सब यूनिट्स होंगे, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन, इनमें मोस्टली ग्लूकोज के सब यूनिट्स ही प्रेजेंट होते हैं। जी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड पे आते हैं, तो इनमें फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले देखेंगे हम, जो आपको अपर लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर नज़र आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, इसको आप कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप की बेस पे इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं मोनोसेक्राइड्स के या तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के। इनमें कार्बोनाइल ग्रुप की फ़र्दर दो कैटेगरीज़ हैं जो कि आपको नीचे नज़र आ रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O और RR साइड चेन्स होती हैं इसके RR, और इसको आप कीटोनिक ग्रुप या कीटोन ग्रुप कहते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे आपको C डबल बॉन्ड O और RH नज़र आ रहे हैं जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी इसके एक साइड पे R है, साइड चेन है, और एक इसका H होता है। तो इसकी प्रेजेंस की बेस पे हम देखेंगे कि कौन सी शुगर एल्डो है और कौन सी शुगर कीटो है। तो आप सबसे पहले लेफ़्ट से शुरू करेंगे। एक ट्राइओज जिसका नाम ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये एक एल्डो शुगर है, इसको आप देखें नीचे लिखा हुआ है एल्डो ट्राइओज है, और ये एक एल्डो शुगर है। एल्डो शुगर की आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि अगर कार्बोनाइल कार्बन नंबर 1 है तो ये एक एल्डो शुगर होगी, तो इसको हम एल्डो शुगर कहेंगे। और अगर कार्बोनाइल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O ये कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होगा तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कीटो शुगर कहेंगे, क्योंकि इसके पास कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। जी इसमें जो कार्बन नंबर की बेसिस पे इसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए आपको। तो आप देखें ट्राइओज ग्लिसरैल्डिहाइड का 3 कार्बन वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। याद रखना है जहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 के बाद जहाँ पे ये क्रॉस आ रहा है, जहाँ पे ये एक दूसरे को लाइनें क्रॉसेस कर रहे हैं, तो ये कार्बन को ही डिनोट किया जा रहा है। तो ट्राइओज ग्लिसरैल्डिहाइड, उसके बाद एल्डो टेट्रोज, ये एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। अगर इसी स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप होता तो इसको हम एल्डो कीटोज कहते हैं। उसी तरह से राइबोज का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, 5 कार्बन इसमें डिनोटेड हैं, और देखें ये कार्बन नंबर 1 पे इसका कार्बोनाइल है तो इसको आप एल्डो पेंटोज कह रहे हैं। एल्डो इसका एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से, और पेंटोज इसको क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। इसके अलावा जो फ्रुक्टोज है इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो इसको आप देखें फ्रुक्टोज के ऊपर लिखा हुआ है कीटो हेक्सोज, इसको आप कीटो हेक्सोज कह रहे हैं कि कीटो ग्रुप रखती है, और हेक्सा 6 को कहते हैं, इसलिए इसको आप कीटो हेक्सोज कह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि जो ब्लू से शो किया गया है कार्बोनाइल कार्बन को, ये यहाँ पे कीटो ग्रुप को शो कर रहा है। उसके बाद इसी का एक आइसोमर है जो बहुत ही नॉमिनेटेड है, जो कि ग्लूकोज है। इसमें आप देखें कार्बन नंबर 1 जो कि रेड से शो हो रही है,
इसको आप कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं, और ये एक एल्डो शुगर है, यानी एक एल्डो हेक्सोज शुगर है। जी, इस स्लाइड के अंदर आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। ग्लूकोज के दोनों स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, डी और एल। तो इसमें सबसे पहले ये डी और एल जो है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर जो डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखा जाता है कि डायमेंशंस क्या हैं मॉलिक्यूल्स की। तो आपने सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट है कायरल कार्बन का। कायरल कार्बन